ओम शांति। आज हम सुनेंगे प्यारे बाबा के 2 अप्रैल 2021 के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं, तुम बच्चों के सन्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी अर्थात आदत डालते हो? उत्तर, याद में रहने की। यही है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा ज़रूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। धारणा की पहली पॉइंट, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। दूसरी पॉइंट, नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरण कर दिमाग को पूर्ण अर्थात भरपूर रखना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। वरदान, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और उस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती हैं। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो बाबा कहते कि इस क्राउन का कौन सी, एक तो ज़रूर निशानी है भाग्य की निशानी राजाई और राजाई की निशानी ताज। तो ऐसे ईश्वरी भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और उसका आधार है प्योरिटी अर्थात पवित्रता। लेकिन उसमें अगर कोई कमी है तो स्पष्ट रूप से वो क्राउन या लाइट दिखाई नहीं देगा। स्लोगन, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। आज के अव्यक्त इशारे की पॉइंट हैं, इस महीने का अव्यक्त इशारा चल रहा है अशरीरी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। तो आज 2 तारीख है
जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही बच्चों को भी अशरीरी हो करके शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना यह अनुभव सभी को है, ऐसे ही जब चाहो तब शरीर का भान छोड़कर अशरीरी बन जाओ और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करो। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव हो जैसे यह स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। अच्छा, ओम शांति।